बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जिस तरफ भी जाते हैं ये पूछा जाता है कि अगला चीफ़ जस्टिस कौन होगा। अब यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र ये भी है कि सिर्फ चीफ़ जस्टिस ही नहीं बल्कि अब ये भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि आइनी जो बेंच बनाया जाएगा जुडिशल कमीशन की तरफ से उसका सरबराह कौन होगा, क्योंकि अहम तरीन सियासी और आइनी जो केसेस होंगे वो तमाम के तमाम आइनी बेंच के अंदर जाएंगे और आइनी बेंच का सरबराह इस मामले पर अहमियत अख्तियार कर जाता है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या मुमकिना ज़राए से हमें जो मुमकिना इंफॉर्मेशन या मुमकिनात में से क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन इस वक्त एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि चीफ़ जस्टिस अब एक नहीं, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो चीफ़ जस्टिस होंगे। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और एक आइनी बेंच के सरबराह होंगे, क्योंकि उनके पास जो इख्तियारात हैं वो भी किसी चीफ़ जस्टिस से कम नहीं है। और बहुत ही अहम तरीन एक और जो है पैरेलल आप समझ सकते हैं कि चीज़ जो खड़ी कर दी गई है, इसके बारे में मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। खौफनाक इस तरह से हैं कि ये आइनी बेंच कभी भी कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इससे कुछ अरसे के लिए 4-6 माह के लिए 8 माह के लिए 1 साल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मकासद हासिल करने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इसको परमानेंट बेसिस पर आइनी बेंच के तौर पर चलाना इतना ही मुश्किल है जितना मेरे ख़्याल में कोई भी नामुमकिन काम दूसरा हो सकता है। नामुमकिन इस तरह से नज़र आता है कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कौन से ऐसे मुकदमात होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतज़ामी मामलात का इख्तियार किसके पास होगा। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी चीज़ें आइनी मुकदमात की और सियासी मुकदमात की ऐसी हैं जो पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस और 3 रुकनी कमेटी के पास जाती थी, वहाँ पर हल होती थी केसेस के हवाले से, बेंचेस के हवाले से। यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है इस मामले पर अब बहुत ज़्यादा है। लेकिन आइनी बेंच जो बनाया गया है उसके बारे में उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि वो बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा और उसके अंदर जो है वो पार्लियामेंट की भी जो है नुमाइंदगी उसमें शामिल होगी। पार्लियामेंट की नुमाइंदगी शामिल होने के साथ साथ चीफ़ जस्टिस अगला जो चीफ़ जस्टिस आएंगे उनको उनकी तकर्री के लिए भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो अब बना दी गई है और आज ही चीफ़ जस्टिस का अगला जो चीफ़ जस्टिस मुमकिन तौर पर होंगे उनका नाम फाइनल हो जाएगा और उसके बाद आज शाम तक के लिए वक्त है, क्योंकि अगले 3 दिन में बाकी तमाम तर जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना होता है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इस बारे में जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है वो 2/3 अक्सरियत से फ़ैसला करेगी। यानी कि 2/3 अक्सरियत अगर किसी भी 3 में से एक नाम पर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये सवाल अभी तक जो है वो बहरहाल मौजूद है कि 12 अरकान हैं कमेटी के अंदर और 12 अरकान में से अगर 3 जजेस के ऊपर मुख्तलिफ तकसीम कर दी जाए और 2/3 किसी एक नाम पर जो है वो मुयस्सर ना हो तो फिर क्या होगा। यहाँ पर कोई चीज़ जो है आइन के अंदर नहीं लिखी गई और ये यहाँ पर आइन जो है वो बिल्कुल खामोश है। लेकिन ये ज़रूर लिखा गया है कि 12 लोगों में से 3 लोगों के ऊपर गौर किया जाएगा और 12 लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे। 2/3 अक्सरियत जब किसी एक नाम पर मौजूद होगी तो उसको अगला चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो बना दिया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें कौन कौन शामिल है, राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फ़ारूक एच नायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो पहले 3 अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो आपने ये अंदाज़ा लगाते जाना है कि हुकूमती अरकान में से कौन कौन है और अपोजिशन में से कौन कौन है, तो कौन ज़्यादा अक्सरियत रखता है जो अपना चीफ़ जस्टिस जो है वो बना सकते हैं अपनी तरफ से नाम देकर, यानी कि अपनी मर्ज़ी का, ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में। उसके बाद आगे हैं ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उसके बाद एहसन इकबाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आज़म नज़ीर तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो 3 पीपल्स पार्टी से हैं और 4 यहाँ पर नून लीग से हैं, तो ये हो गए टोटल 7। उसके बाद आगे हैं फ़ारूक सत्तार हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो यहाँ पर हो जाते हैं ये लोग 8। तो 8 और पीछे बचते हैं 5, तो 8-5 की जो अक्सरियत है वो हुकूमत को पहले से ही हासिल है। अब उसके बाद आगे देखें कि आज़म नज़ीर तारड़ के बाद और फ़ारूक सत्तार के बाद जो अगले नाम है वो है कामरान मुर्तज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। उसके बाद बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर अली ज़फ़र। अब तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि वो शामिल ही नहीं होगी इस कमेटी में और वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर हम तहरीक इंसाफ के लोगों को निकाल दें तो वो बैरिस्टर गौहर निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर अली ज़फ़र बचते हैं, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नॉमिनेट किया है और वहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब की भी इनपुट होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि साहबजादा हामिद रज़ा भी इस
कमेटी में जाते हैं या नहीं जाते, और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी शायद ना जाएं क्योंकि उनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ क्या है, क्योंकि वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कर लें, दोनों एक ही बात है। बहरहाल इन तीन को अगर निकाल दिया जाए तो पीछे वाज़ेह तौर पर जो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, और फिर अब मामला होगा 3 लोगों में से एक को चुनना। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी। अब इन 3 नामों में से एक नाम को चीफ जस्टिस के लिए चुना जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी जो 2 बच जाएंगे उनमें से एक मुमकिन तौर पर आइनी बेंच का सरबराह होगा। अब ये मामला जो है बड़ा एक किस्म का क्रिटिकल है, इस तरह से कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आइनी बेंच के सरबराह होंगे तो वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस नहीं होंगे, और चीफ जस्टिस फिर कौन होगा? याहिया अफरीदी। और याहिया अफरीदी साहब अगर रिक्यूज़ कर देते हैं चीफ जस्टिस बनने से, तो फिर दोबारा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब पर गौर होगा। अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह पर जब गौर होगा तो फिर क्या मामला देखने में आ सकते हैं, वो ये कि फिर अगर मंसूर साहब का नाम लिया जाता है तो हो सकता है कि वो फिर चीफ जस्टिस बन जाएं, और उसके बाद अगले आइनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो उसके लिए प्रिजाइडिंग जज के लिए जो नाम दिया जाएगा वो चीफ जस्टिस की तरफ से दिया जाएगा, और फिर जुडिशल कमीशन जो है वो आइनी बेंच बनाएगा। तो यहाँ पर 2 जगह पर इख्तियारात जो हैं वो फिर आगे जाकर तकसीम हो जाएंगे, और एक पैरेलल सिस्टम की जो है वो सूरत हाल बन जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि इससे आगे क्या होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हैं याहिया अफरीदी साहब, याहिया अफरीदी साहब ने वैसे 2030 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहना है, लेकिन अगर वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो 3 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि 2027 में अगर वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर उनकी 3 साल पीछे सर्विस भी बाकी है। क्या उसको वो चीफ जस्टिस बनने के लिए कुर्बान करेंगे? ऐसा लगता नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उनको चीफ जस्टिस बनने की ऑफ़र की गई तो वो रिक्यूज़ कर देंगे, इस वजह से भी कि एक तो उनके मज़ीद 3 साल सुप्रीम कोर्ट की उस ज़िम्मेदारी से कम हो जाते हैं, और दूसरा शायद वो ये भी समझते हैं कि सीनियरिटी का जो असूल है वही बेहतर था, और जस्टिस मंसूर अली शाह के होते हुए वो चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनना चाहेंगे। अब इस सूरत में चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह ही बनते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आइनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह। हुकूमत को भी किसी सूरत कबूल नहीं होगा कि हुकूमत के ऐसे कोई केसेस सियासी या आइनी नौइयत के जो हैं वो आइनी बेंच के सामने आए और वो जस्टिस मंसूर सुने, तो ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है। बहरहाल एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही थी कि अगर तीनों नामों के ऊपर, तीनों में से किसी भी एक नाम के ऊपर 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल होगी, इसके ऊपर की गई आइनी तरमीम के अंदर किसी किस्म की कोई और बात शामिल नहीं है। दूसरा, आइनी तरमीम तो कर ली गई, लेकिन इसमें इतने सकम हैं, इतनी कह सकते हैं कि गलतियाँ हैं, इतनी कन्फ्यूजन है कि अभी से ही जो माहिरीन हैं, अभी से ही जो तजियाकार सीनियर किस्म के लॉयर्स हैं, जब हमने ये सवाल उनके सामने रखा कि क्या इससे सुप्रीम कोर्ट या आइनी मामलात को हल करने में मदद मिलेगी, तो हम एक ही नतीजे पर पहुँचे कि ये आइनी बेंच तो बना दिया गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर चला पाना इसको मुमकिन नहीं है। ये कुछ अरसे बाद ही दोबारा से आइनी तरमीम करनी पड़ेगी इस मामले को हल करने के लिए, इस मेस को ख़त्म करने के लिए, और दोबारा अगर ये आइनी मामलात को वापस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जाता और आइनी बेंच में ही रखना मकसूद होता है, तो फिर आइनी बेंच चला पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए फिर से तरमीम करके मुकम्मल तौर पर एक और आइनी अदालत बनाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि मौजूदा सिस्टम इतना कन्फ्यूज़्ड है, लोगों को पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इवन ये सवाल करते हैं कि देखते हैं, अब समझने में वक्त लगेगा। जैसे मंसूर अली शाह ने भी कल ये बात कही, तो इन सारे मामलात को सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहरहाल अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट में 3 दिन रह गए, और बड़ी खबर आज की जो ये है, मैं पता नहीं क्यों अभी तक कहने में भूल गया कि आज वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। चैम्बर वर्क पर जाने का मकसद ये है कि वो अपना जो बचा हुआ काम था, जो फैसले वगैरह जो उन्होंने लिखवाने थे, उसके लिए वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। वो अपना चैम्बर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, फैसले वगैरह लिखवा देंगे। वो कि रिटायरमेंट के बाद भी वो लिखवा सकते हैं, लेकिन काजी साहब अपना काम जो है कम अज़ कम वो हमने देखा कि वो अदालत के अंदर ही बैठ के फैसला लिखवा दिया करते हैं, तो वो चैम्बर वर्क करेंगे। और उसके बाद इसके नतीजे में जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है वो कमरा अदालत नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अपने बेंच के केसेस हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर सुने हैं, यानी जहां पर काजी फाइज़ ईसा साहब बैठा करते थे, आज पहला दिन था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वहां पर बैठे थे। और G10 में कुछ फ्लैट्स का एक केस था, उस केस के अंदर आज उनसे
कुछ इस मुतालिक मुकालमा भी हुआ। जो मुकालमा है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसमें उन्होंने अगले आने वाले दिनों के ऊपर कमेंट भी किया है और उन्होंने जो है अपना माइंड उस बारे में थोड़ा सा बताया है। जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कमरा नंबर 1 अदालत नंबर 1 में आज जो समाअत की उसमें दरख्वास्त गुजार थे खुशदिल खान मलिक। उन्होंने फिर कहा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से कि हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें, यानी कि अगले चीफ जस्टिस बने, यानी कि अगले चीफ जस्टिस अगर बनेंगे तो जाहिर है वो कमरा अदालत नंबर 1 जो चीफ जस्टिस की अदालत होती है उसी में बैठकर सुनते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और ये एक कमेंट उनकी तरफ से आज आया है। बहरहाल 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, 24 तारीख को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अलविदाई डिनर है, 25 को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और 26 को आने वाले नई चीफ जस्टिस अपना जो है वो हल्फ उठाएंगे। तो अब देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।